Students, today is 21st of April 2020. I am Fazal Mahmood Bhatt, a science teacher. I am going to deliver a lecture on a topic mixtures. This topic has been taken from the chapter Is Matter Around Us Pure? So, mixtures. Let us define what is mixture. Mixture, when two or more than two substances combine together in indefinite proportion, new substances obtained, or we can say new materials obtained. Such new material or such new substance is called mixture. तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं किसी भी पोर्शन में या इनडेफिनिट पोर्शन में, एक नई चीज वजूद में आ जाती है, उस नए चीज को हम कहते हैं मिक्सचर। यहां पे मैं एक बात कहता चलूं, ये जो मिक्सचर होते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अनचेंज रहती है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है जैसी उनकी प्रॉपर्टी थी। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज्ड। मिक्सचर्स की एग्जांपल आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो। दूध जो है, मिल्क, वो मिक्सचर है। आप जूस पीते हो, दैट इज अ मिक्सचर। आप सालन खाते हो, दैट इज अ मिक्सचर। आप बहुत सारी चीजें जो बिस्किट्स खाते हो, मिक्सचर है। बेकरीज खाते हो, तो ये वाजवान, दैट इज आल्सो मिक्सचर। तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो मिक्सचर्स हैं। ये जो मिक्सचर्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो पहले होमोजेनस मिक्सचर। Okay, homogeneous mixture. Homogeneous mixture is that mixture where the composition remains uniform throughout. जहां पे जो composition of components है वो एक जैसी रहती है। आपको मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जो भी सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। तो यहां पे हम एग्जांपल देंगे किसी सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर। आपके पास सॉल्ट वाटर होता है। सॉल्ट वाटर जो है वो मिक्सचर है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्ट वाटर में एक सॉल्ट होता है और वाटर होता है। क्योंकि मैंने कहा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, अब मैं आपको बता दूं कैसे। अगर आपके पास एक सॉल्ट वाटर का एक गिलास होगा, आप इसे एक गिलास में लीजिए, इसमें जो नमक होगा पूरी तरह जब वो मिक्स हुआ होगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप इसका पहला सिप लीजिए, आप इसको टेस्ट कीजिए, आपको इसमें कुछ नमक दिखेगा, कुछ नमक आपकी टंग पे दिखेगा। तो आप एक काम करिए, पहला सिप पिए, उसमें आपको जितना नमक लगेगा, फिर आप दूसरा सिप, तीसरा सिप, हर जगह हर सिप में आपको एक जैसा ही नमक महसूस होगा। इसका मतलब है कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पे जो ये मिक्सचर है, यहां पे इसमें जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो ऑल सॉल्यूशंस, तमाम सॉल्यूशंस जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अब हम बात करेंगे हेटेरोजेनियस, क्योंकि सॉल्यूशंस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पहले बात करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture is that mixture where the composition did not remain uniform throughout. यहां पे आपको कंपोजिशन जो है वो एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। इसकी एग्जांपल हम लेंगे, जो तमाम सस्पेंशंस हैं और तमाम कोलाइडल सॉल्यूशंस है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। चलो हम एग्जांपल लेंगे मडी वाटर। मडी वाटर जो है ये सस्पेंशन है। मैंने अभी आपसे कहा कि ऑल कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड ऑल सस्पेंशंस आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम बात करेंगे मडी वाटर की। अगर अभी पहले हमने एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर में हमने एग्जांपल दी थी सॉल्ट वाटर की, और आपने वहां पे पाया था
कि उस सॉल्ट वाटर में जो ये जो सॉल्ट है इट इज यूनिफॉर्मली distributed throughout the mixture or we can say throughout the solution. लेकिन इसके बरस अगर आपके पास मडी वाटर होगा, आप उस मडी वाटर के गिलास को लीजिए, आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे इस मिट्टी की कंसंट्रेशन ज्यादा आपको दिखेगी, कहीं कहीं पे आपको पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखेगी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ये पानी और ये जो मड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सच मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर। और तमाम सस्पेंशंस और तमाम जो ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस दे आर उनको हम कहते हैं दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। मैंने अभी आपसे कहा था कि चूंकि ये जो है सॉल्यूशन को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। Solution is a homogeneous mixture in which one substance completely dissolves into another substance. Solution एक homogeneous mixture होता है जिसमें एक substance दूसरे substance में completely dissolve होती हो। अच्छा, the substance which dissolves into another substance is called solute and the substance that in which other substance dissolve is called solvent. तो solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture in which one substance completely dissolves into another and dissolves into another. The substance which dissolves into another substance is called solute and the substance in which other substance dissolve is called solvent. तो solution क्या होता है? Solution ये mixture होता है solute plus solvent का। क्या होता है इसमें? एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में कंप्लीटली डिजॉल्व होती, जो सबस्टेंस डिजॉल्व होती है उसको हम सोल्यूट कहेंगे और जिस सबस्टेंस में ये डिजॉल्व होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम वही सॉल्ट वाटर की एग्जांपल लेंगे। सॉल्ट वाटर में आप जानते हो कि सॉल्ट वाटर में क्या होता है? ये जो सॉल्ट होता है ये किस में डिजॉल्व होता है? वाटर में। तो यहां पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट यहां पे सोल्यूट है और वाटर जो है ये यहां पे सॉल्वेंट है। आपके पास इसी तरह दूसरे एग्जांपल कहेंगे, टिंक्चर आयोडीन की बात करेंगे। वो क्या होता है? आयोडीन जो है वो डिजॉल्व हुआ होता है किसमें? अल्कोहल में। तो यहां पे जो है चूंकि क्या कहते हैं आयोडीन अल्कोहल में डिजॉल्व हुआ होता है, तो यहां पे आयोडीन जो है वो सोल्यूट है और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है। इसी तरह आप एग्जांपल कहेंगे सोडा वाटर की। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिजॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, तो दैट इज अ सोडा वाटर। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट है और क्या वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो दिस वाज अबाउट सॉल्यूशन। अब हमें पढ़नी है एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। मैंने अभी जो कहा टिंक्चर आयोडीन है, आपके पास सोडा वाटर है, आपके पास सॉल्ट वाटर है, आपके पास शुगर का वाटर होगा, तो ये सारी चीजें जो है ये सॉल्यूशंस है। अब हम एग्जांपल अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉल्वेंट की सॉल्यूशन जो है उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। दैट मीन्स इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुई होती है। दैट मीन्स इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी स्मॉल साइज। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना? लेस देन 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो है सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। चूंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए हम इनको नेकेड आई नहीं देख सकते। जब आप कभी भी किसी सॉल्यूशन को देखोगे, जैसे मैंने सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, आपको कहीं पे वहां पे कोई सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो सोल्यूट पार्टिकल है इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आई नहीं देख पाते। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी
क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि इसका इनमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए जब हम बीम ऑफ लाइट कभी सॉल्यूशन में गुजारते हैं तो ये इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, यानी टाइंडल इफेक्ट नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि लाइट को स्कैटर करने के लिए हमें जो पार्टिकल्स की जरूरत होती है उनका साइज ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल वो बहुत छोटा होता है, तो इस तरह ये छोटे पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज। उसके बाद चौथा, स्टेबल। सॉल्यूशंस जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इसका मतलब, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लाइक यही सॉल्ट वाटर लाया, आपने इसको किसी गिलास में रखा, फिर आप इसको स्टेबल पर रखिएगा, आधे घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन के बाद आप आ जाइए, ये बिल्कुल वैसे का वैसा हुआ होगा। इसमें जो नमक है वो नीचे नहीं आया होगा। दैट मीन्स आपको उस टाइम भी बिल्कुल ये यूनिफॉर्म मिक्स, बिल्कुल ये होमोजेनियस मिक्सचर लगेगा। आप इसका पहला सिप पिएंगे उसमें भी उतनी ही नमक होगी, उसमें लास्ट सिप पिएंगे उसमें भी इतना नमक होगा। उसके बरक्स अगर आप मड्डी वाटर को रखेंगे, मड्डी वाटर को टेबल पे रखो, कुछ टाइम के बाद आप आ जाओ, आप देखोगे जो मड है, चूंकि उसका वेट ज्यादा होगा, वो आप देखोगे कि वो नीचे सेटल डाउन होता है। लेकिन इनकेस ऑफ सॉल्यूशन ऐसा नहीं। हालांकि सॉल्यूशन में भी अगर हम सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें भी आपको पता है कि उसमें भी क्या होगा, उसमें नमक मिला होता है। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं देखोगे कि नमक बिल्कुल नीचे सेटल हुआ हो, बल्कि नमक बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले था, कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऊपर भी उतना होगा, नीचे भी उतना होगा। आप पहला सिप लेंगे, उसमें जितना नमक आप पाओगे, इसी तरह लास्ट वाले सिप में भी आप उतना ही नमक पाओगे। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे। फिर यहां पे जो सोल्यूट पार्टिकल है, इन सोल्यूट पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते बाय फिल्टर पे। यानी अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल ये अलग नहीं हो जाएगी, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। और फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स से भी इनका साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए अगर आप उनको सेपरेट करना चाहेंगे बाय फिल्टर पेपर, ये बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल ये इसका, हम इसको फिल्टर पेपर से यानी फिल्ट्रेशन से इसको हम अलग, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग नहीं कर सकते। उसके बरक्स अगर आपके पास मडी वाटर होगा, अगर आप इसको फिल्टर पेपर से गुजारेंगे, मड ऊपर रहेगा और पानी नीचे आ जाएगा। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है? वही स्मॉल साइज। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, और जो इस फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, जो सराख होते हैं, उन सराख का साइज इनसे थोड़ा बड़ा होता है। सो दैट्स व्हाई वो उसके जरिए नीचे आ जाते हैं और इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनकी एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स मैंने कही, सॉल्ट वाटर है, इसी तरह आपको टिंक्चर आयोडीन है, इसी तरह आपको सोडा वाटर है। ये सारी की सारी जो है ये सॉल्यूशंस है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हुआ। होप कि आपने ये बात आपको इसके बारे में जो मैंने कहा आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, इस पर आगे बात करेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। पर बिफोर दैट मैं आपको कहूंगा, क्योंकि आप आज जानते हो कि पूरी वर्ल्ड में आउटबर्स्ट हुआ है कोरोना वायरस का, तो इसलिए आप सेफ रहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। आप हाथ धोइएगा, बार बार हाथ धोइएगा, मास्क पहनिएगा, अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ सैनिटाइजर रखिएगा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, और कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।